जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीसी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमपी आईटीआई एडमिशन 7th राउंड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, 7th राउंड की मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई थी और 11 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट रखी गई थी कॉलेज में एडमिशन लेने की। अगर दोस्तों आपका 11 नवंबर तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया है आईटीआई में, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं आपको एडमिशन करवाने का पूरा तरीका बताऊंगा। अगर आपका 7th राउंड की मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाए 11 नवंबर तक, तो एक गुड न्यूज आपके लिए कि 7th राउंड में एक और लिस्ट अनाउंस की जाएगी, सेकंड लिस्ट। यानी कि दोस्तों 7th राउंड में ही एक और लिस्ट आने वाली है, सेकंड लिस्ट। 7th राउंड में 2 लिस्ट आई थी, जो कि एक 8 नवंबर को आई थी, जिसकी लास्ट डेट 11 नवंबर रखी गई थी एडमिशन लेने की। एक सेकंड लिस्ट भी आएगी जो कि 13 नवंबर को आने वाली है। इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, टाइम टेबल आ चुका है। सेकंड लिस्ट का पूरी इंफॉर्मेशन बता देता हूं। साथ ही दोस्तों ये देख लेते हैं हम कि 7th राउंड की सेकंड लिस्ट में किस तरह से हमारा एडमिशन होगा। तो पूरी इंफॉर्मेशन को देखेंगे। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ, कोई भी डाउट हो कमेंट करें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं 11 नवंबर को ही एक नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है। आप देख पा रहे हैं 11 नवंबर को रात के समय ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है और यहाँ पर लिखा गया है 7वां राउंड। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1 नवंबर से हमारा 7वां राउंड स्टार्ट किया गया था। 8 नवंबर को इसकी 7th राउंड की फर्स्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई थी और इसमें एडमिशन लेने की जो अंतिम तारीख रखी गई थी 7th राउंड की फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन लेने का, वो रखा गया था यहाँ पर 11 नवंबर इसका लास्ट डेट रखा गया था, यानी कि 7th राउंड की फर्स्ट डेट। अब इसकी सेकंड लिस्ट आएगी। अब दोस्तों 7th राउंड की जो सेकंड लिस्ट है वो अनाउंस की जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 13 नवंबर को मेरिट सूची जारी करना। सीटीएस, आईएमसी, डीएसटी सभी की 13 नवंबर को अब एक और लिस्ट आएगी, यानी कि जिन स्टूडेंट का 11 नवंबर तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया है उनके लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है कि अब 13 नवंबर को एक मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी जिसमें सभी स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। अब इस मेरिट लिस्ट में किन किन स्टूडेंट का नाम आएगा, यानी किन किन स्टूडेंट की यहाँ पर मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। तो मेरिट लिस्ट केवल उन्हीं स्टूडेंट की अनाउंस की जाएगी जिन्होंने 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में चॉइस फिलिंग की थी। क्या की थी? यहाँ पर चॉइस फिलिंग की थी 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच। जिन स्टूडेंट ने भी चॉइस फिलिंग की थी केवल उन्हीं स्टूडेंट का यहाँ पर नाम अनाउंस किया जाएगा। कहाँ पर? 13 नवंबर की मेरिट लिस्ट में, और किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पर नाम नहीं आएगा। अब मेरिट लिस्ट आ जाएगी 13 नवंबर को। जब 13 नवंबर को मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी जाएगी तो इसके बाद में आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर 3 दिन बाद यानी कि 16 नवंबर को। कब दोस्तों? 16 नवंबर को आपको यहाँ पर क्या काम करना होगा, अपनी अटेंडेंस लगवानी होगी। जिस तरह से आपने 7th राउंड की फर्स्ट लिस्ट में अटेंडेंस लगवाई थी 8 और 9 नवंबर को, ठीक उसी प्रकार से आपको फिर से अटेंडेंस लगवानी होगी। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा उस कॉलेज में क्या होगा ना दोस्तों, जो 13 तारीख को मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी उसमें सभी कॉलेज के आपके नाम आएंगे, यानी कि जिन कॉलेज में आपने चॉइस फिलिंग की थी उन सभी कॉलेज की वहाँ पर आपको नाम दिखाई देंगे मेरिट लिस्ट में और वहाँ पर रैंक दिखाई देगी। अब उनमें से आपको जिस कॉलेज में भी एडमिशन लेना होगा ना उस कॉलेज में जाकर के आपको अपनी अटेंडेंस लगवानी होगी। अब अटेंडेंस कब लगवानी होगी आपको? 16 नवंबर को। 13 नवंबर को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, 3 दिन का वेट करना होगा। 16 नवंबर को आपको अपनी अटेंडेंस लगवानी होगी। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है ऐसे आवेदक जिनका नाम मेरिट सूची में प्रदर्शित हो जाएगा उन्हें संबंधित संस्था, यानी कि जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ पर खुद पहुंचकर आपको अपनी अटेंडेंस लगवानी होगी। कब लगवानी है? 16 नवंबर को। अब दोस्तों जैसे ही आप अपनी अटेंडेंस लगवा लेते हैं इसके बाद 17 तारीख और 18 तारीख को आपको क्या करना होगा, जिस कॉलेज में आपने अटेंडेंस लगवानी है उसी कॉलेज में आपको फिर से जाना है। वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगा होगा, उस नोटिस बोर्ड में आपकी एक मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी फिर से, और उस मेरिट लिस्ट में आपको ये देखना है आपका नाम आया है या नहीं आया। अगर वहाँ पर आपका नाम शो हो जाता है कॉलेज की मेरिट लिस्ट में तो फिर आपको वहीं उसी कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है और ऑनलाइन एमपी आईटीआई की वेबसाइट से आपको अपनी फीस सबमिट कर देनी होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको करना है। 13 नवंबर का वेट करिए, यहाँ पर मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी जाएगी 13 नवंबर के बाद में। 16 नवंबर को आपको अपनी अटेंडेंस लगवानी है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। इसके बाद में एडमिशन अटेंडेंस लगवाने के बाद में फिर से कॉलेज में ही मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। अब कॉलेज में ही आएगी। ठीक है, अब कॉलेज में जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। उसके बाद में एमपी आईटीआई के माध्यम से 4750 यानी कि आपको ऑनलाइन फीस सबमिट करनी है 17 तारीख और 18 तारीख। तो इसके बाद में 7th राउंड यहाँ पर पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। तो 7th राउंड की मेरिट लिस्ट का यहाँ पर पूरा टाइम टेबल मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, ये अभी टाइम टेबल आया है 11 नवंबर को रात को 9 बजे के टाइम पर ही अनाउंस कर दिया गया है टाइम टेबल। ओके, तो ये टाइम टेबल दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना है। जो भी आपके डाउट हैं डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को इम्पैक्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।